नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी, जिसमें आज मैं आपको सुना रहा हूं काशी विश्वनाथ की कहानी। इन कहानियों को लिखा है अनघा जोगलेकर ने। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। छोटे बड़े कई पर्वत बर्फ से ढके अपनी गरिमा बनाए सर उठाए खड़े थे। उन्हीं पर्वतों के मध्य एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज पर्वत अपनी तेजोमय दीप्ति से जगमगा रहा था। ऐसा पर्वत पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं था। ये चतुर्भुजाकार पर्वत था कैलाश, देवाधिदेव महादेव और देवी पार्वती का निवास स्थान। यह स्थान अद्भुत था। इसके चारों ओर चलती हवा में ओम का निनाद गूंजता था। डमरू की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता था। शांति के साथ यहां एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती थी। कैलाश पर महादेव शिव अपने परिवार और गण समुदाय के साथ निवास कर रहे थे। जीवन सुखमय था, परंतु एक ही स्थान पर रहते हुए कदाचित देवी पार्वती का मन ऊब गया था। एक दिन उन्होंने महादेव शिव से कहा, स्वामी, हम इस स्थान पर निवास करते करते एक लंबा समय व्यतीत हो चुका है। अब मेरा मन कहीं और निवास करने का हो रहा है। पत्नी पार्वती की बात सुनकर महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह स्थान हमें बहुत प्रिय है, परंतु आपका सुख भी हमें उतना ही प्रिय है। आप बताएं, इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जो कैलाश जैसा पावन सुंदर हो और आपके मन को भी मोह ले। पति की बात सुनकर पार्वती सकुचा गई, परंतु महादेव पूरी निष्ठा से उनकी ओर से आने वाले उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके नेत्रों में कहीं भी परिहास नहीं था। देवी पार्वती बोली, प्रभु, आपको जो स्थान भाए वही मेरे लिए कैलाश होगा। महादेव शिव हंस पड़े। उन्होंने कहा, तो कैलाश ही क्यों नहीं? प्रभु, ले चलिए ना कहीं और। क्या हम कहीं भ्रमण हेतु भी नहीं जा सकते? पत्नी को गुस्सा होते देखकर महादेव फिर मुस्कुराए और बोले, चलिए देवी, हम पृथ्वी पर भ्रमण के लिए चलते हैं। वहां आपको जो स्थान सबसे अधिक सुंदर लगे, हम कुछ दिन वहीं निवास करेंगे। महादेव शिव देवी पार्वती के साथ पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल पड़े। उनके साथ उनके कुछ गण भी थे, जिनमें निकुंभ नामक गण भी था। उन्हें महादेव से अत्यधिक लगाव था। पृथ्वी पर घूमते हुए महादेव की दृष्टि एक अद्भुत नगरी पर पड़ी। महादेव को लगा जैसे वो नगरी उन्हें पुकार रही है। महादेव के नेत्र चमक उठे। ये चमक देवी पार्वती से छुपी नहीं रह सकी। उस नगरी के प्रति महादेव की आसक्ति देखकर देवी पार्वती ने मन ही मन वही रहने का निर्णय ले लिया। वो राजा दिवोदास की नगरी वाराणसी थी। गंगा के किनारे वरुणा और असी नदियों के तट पर गंगा का पावन जल इस नगरी के पैर पखार रहा था। ये देखकर महादेव का मन प्रफुल्लित हो उठा। अपने आराध्य देव शिव और पार्वती की उस स्थान पर निवास करने की आकांक्षा को देखते हुए शिव के गण निकुंभ ने कैलाश जैसी शांति लाने के लिए वाराणसी को निर्मनुष्य करने के ठाने। परंतु राजा दिवोदास अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे महादेव शिव को वहां नहीं बसने देने का वरदान मांगा। अब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर लुप्त हो गए, परंतु अपने भक्त राजा दिवोदास की इच्छा पूर्ति के लिए महादेव से वाराणसी में न बसकर मंदराचल पर्वत जाने की विनती की। महादेव ब्रह्मा जी की बात टाल नहीं सके और मन मारकर मंदराचल पर्वत चले गए, परंतु न वे स्वयं और न ही देवी पार्वती वाराणसी नगरी का मोह त्याग सके। ब्रह्मा और शिव के बीच श्री हरि विष्णु का भी विशेष स्थान है। वे न तो ब्रह्मा के वरदान की अवहेलना देख सकते थे और न शिव की उदासी।
आखिरकार वे स्वयं वाराणसी के राजा दिवोदास से मिलने गए और उन्हें तपोवन जाने का आग्रह किया। पहले ब्रह्मा और अब विष्णु के साक्षात्कार से अभिभूत होकर राजा दिवोदास ने स्वयं महादेव शिव और देवी पार्वती को वाराणसी में निवास करने हेतु आमंत्रित किया और उनसे अपनी प्रजा की उचित देखरेख का वचन लेकर तपोवन के लिए प्रस्थान किया। देवी पार्वती काशी में यानी वाराणसी में रहकर अत्यंत प्रसन्न थी, परंतु उन्हीं दिनों स्वर्गलोक में देवताओं ने ब्रह्मा और श्रीहरि विष्णु में कौन श्रेष्ठ है इसका विवाद आरंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु सहित काशी पधारे। जब यह प्रश्न महादेव शिव के सामने रखा गया तो शिव जी ने अपनी देह से एक ज्योतिपुंज प्रकट किया और उससे बना ज्योति स्तंभ देखते ही देखते आकाश और पाताल के अनंत तक विस्तार पा गया। तब शिव जी ने कहा कि इस ज्योति स्तंभ के दो छोर हैं, आप दोनों में से जो भी इसके किसी भी छोर को छू कर आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी आकाश की ओर तथा विष्णु जी पाताल की ओर जाने वाले स्तंभ की ओर चल पड़े। बहुत समय बीत गया, परंतु न ब्रह्मा जी को और न ही विष्णु जी को उस ज्योति स्तंभ के छोर का पता चला। विष्णु जी शिव की माया समझ गए, वे मुस्कुराए और वापस काशी आकर अपनी हार स्वीकार कर ली। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से 4 मुख जो 4 वेदों के प्रतीक थे, उन्होंने हार तो स्वीकार कर ली, परंतु 5वां मुख तो कुविचार के लिए ही बना था। वह हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने अपने स्वभाव के अनुसार शिव के सम्मुख झूठ बोलते हुए कहा, महादेव, श्री हरि ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, परंतु मैं इतने शीघ्र अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस ज्योति स्तंभ के दूसरे छोर तक गया। मेरा वाहन हंस क्लांत हो गया, परंतु मैं चलता रहा और अंततः इस ज्योति स्तंभ का ऊपरी छोर पा ही लिया। महादेव शिव जानते थे कि ये ज्योति स्तंभ अनंत है, इसका कोई और छोर ही नहीं है। फिर भला कोई चाहे वो स्वयं ब्रह्मा ही क्यों ना हो, इसका छोर कैसे छू सकता है। ब्रह्मा जी के उस 5वें मुख के दंभी और मिथ्या वचन सुनकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध ने काल भैरव का रूप ले लिया। काल भैरव का रूप अत्यंत भयावह था। उन्होंने क्रोध में ब्रह्मा जी को शाप दिया, तुम सदा अपूजनीय रहोगे। साथ ही अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया जिसने झूठ बोला था। हालांकि एक शास्त्रीय किंवदंती या कहानी यह भी है कि ब्रह्मा जी का 5वां सर काल भैरव ने कैलाश पर्वत पर काटा था और जब वो कटा हुआ सर वाराणसी में आकर गिरा तब काल भैरव को सर काटने के पाप से मुक्ति मिली और वो भी काशी में ही सदा के लिए अवस्थित हो गए। अपने 5वें मुख के कटते ही ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने इस मुख की गलती के लिए शिव जी से क्षमा याचना की तथा उनके क्रोध को शांत करने हेतु समस्त देवताओं समेत स्वयं भी काल भैरव के सम्मुख नतमस्तक हो गए। इस प्रकार महादेव शिव की देह से उत्पन्न ज्योति स्तंभ वाराणसी में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गया। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान माना जाता है और इसलिए वाराणसी काशी के लिंग को प्रथम लिंग भी माना जाता है और साथ ही काशी को ओम विमुक्तेश्वर भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में ही ज्ञानवापी कुंड है। एक किंवदंती के अनुसार महादेव शिव ने ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक हेतु स्वयं अपने त्रिशूल से यह कुंड बनाया था और यही उन्होंने देवी पार्वती को ज्ञान भी दिया था और इसलिए इस कुंड को ज्ञानवापी कहा जाता है। बनारस आप जानते हैं काशी या वाराणसी के नाम से जाना जाता है और ये शहर हमारी धार्मिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है। और अगर आप भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करके आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन करने चाहिए। एक बार प्रेम से कहिए, हर हर महादेव।